इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कलेक्ट्रेट से चंद कदमों की दूरी पर पड़ता है धीरा तालाब, जहां पर जगह न होने से 4 व्हीलर गाड़ी हुई तालाब का शिकार। आपको बताते चले, जनपद कन्नौज के तिरवा क्रॉसिंग स्थित देहरा तालाब पर कृष्णानगर मोहल्ला पड़ता है, जहां पर व्यक्तियों के आने जाने के लिए तालाब के किनारे किनारे रास्ता बनी हुई है। उस रास्ते पर तरह तरह के गड्ढे हैं, कोई ज्यादा गहरा है तो कोई ज्यादा उबड़ खाबड़ है। तालाब के किनारे ऐसी स्थिति में बनी हुई सड़क पर प्रश्न उठता है, नगर पालिका परिषद करना उसको, जो कि धीरा ताल स्थित कृष्णा नगर पालिका के अंतर्गत आता है। ऐसी दयनीय स्थिति से गुजरने वाले कृष्णा नगर धीरा ताल के बाशिंदे कब तक होते रहेंगे तालाब के शिकार? अधिकारी खामोश बैठे हैं। क्या धीरा तालाब के किनारे रहने वाले व्यक्ति इंसान नहीं है? उनकी जिंदगी से आखिर क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? प्रशासन आखिर क्यों मौन बैठा है? देखने वाली बात ये होगी कि हमारे इंडियन न्यूज टीवी चैनल के माध्यम से इस खबर का क्या असर होता है। में आपका स्वागत है। मैं इसमें सदर कन्नौज के जस्ट कलेक्टेड परिसर के चंद ही कदमों पर खड़ा हुआ हूँ, और जहाँ पर जैसे सौंदर्यीकरण करने के लिए ये धीरा ताल बोला जाता था, इसका शासन प्रशासन के द्वारा सौंदर्यीकरण हुआ, लेकिन यहाँ की रोड इतनी खराब है और इतनी बेकार रास्ते की जगह, पूरी रोड तो इसमें डामर तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है और कितनी भी खुद गई है। आज हमारे इसी मोहल्ले के रहने वाले विवेक जी अपनी 4 व्हीलर लेके आ रहे थे और उनकी गाड़ी जो है अंकित होकर इस तालाब में चली गई, और जिसका लाइव वीडियो हमारे पास मौजूद है। मैं उसका लाइव वीडियो भी डालूंगा और मोहल्ले वासी हमारे पास, मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ कितने लोगों की भीड़ है। और हमारे साथ जो गाड़ी चला रहे थे वो भी मौजूद है। सबसे पहले तो उनकी जवानी सुनते हैं हम कि वजह क्या हुई थी, आखिर क्या हुआ था। जो सबसे बड़ी बात है कि भगवान जिसको राके साइयां मार सके ना कोई, जब पूरी गाड़ी उसमें समा गई, गाड़ी को आप वीडियो पूरी गाड़ी समा गई, तो इनका तो छोटा सा शरीर था, तो ये तो बच गए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी है और जैसा कि आप लोगों ने बताया, यहाँ पे मोहल्ले में ही मेरा निवास है, छोटा सा मेरा मकान है, और ये जो आम रास्ता है जो कि पब्लिक के लिए काफ़ी इसे चौड़ा होना चाहिए था। दुर्भाग्य कहें या जो भी कहें, देश की जनता के लिए ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और मेरे लिए तो था ही यार। ये मेरे ऊपर साक्षात ईश्वर की कृपा ही कहेंगे और आप सभी का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से आज मेरे गलत किया नहीं, गलत होगा नहीं। हाँ, ऐसा ही कहते हैं लोग, तो यही मुझे तो यही लगा कहावत चरितार्थ हो गई यार। जी, मेरे ऊपर जो है ईश्वर का सीधा सीधा आशीर्वाद, और मेरे सामने साक्षात ईश्वर। हुआ क्या था? हुआ ये था कि सर मैं वापस गाड़ी अपनी इधर से कर रहा था, बैक कर रहा था, तो साइड में कुछ लोग निकल रहे थे, तो वो रास्ता देने के लिए जैसे ही मैंने साइड से दबाया, चूँकि रोड बहुत सक्रिय है, अब लिहाजा उसके लिए तो फिर क्या कर सकते हैं, 2 रोड यहाँ से 2 गाड़ियाँ नहीं निकल सकती हैं, नहीं निकलती है। तो अगर एक गाड़ी अगर एक गाड़ी भी निकलती है यहाँ से, तो अगर बाइक निकलती है फिर भी हमको सोचना पड़ेगा। जी, तो वही हमने किया, थोड़ा सा, चूँकि रास्ता तो देना हम सभी लोगों का दायित्व है, तो वही हमने किया। साइड में थोड़ा सा दबाया जैसे ही, तो गाड़ी मेरी एक टायर पीछे हुआ और ब्रेक मेरे हाथ से नहीं लगे, मेरे पैर से, तो वो तुरंत गाड़ी स्लिप हो गई और मैं उसमें अंदर चला गया, और उसी की वजह से। अच्छा, निकले कैसे आप? किस तरीके से? जब गाड़ी पूरी डूब गई है, आप किस तरीके से बचे? मैं दूसरे साइड में जैसे ही वो उसका दरवाजा, वो शीशा उसका मैंने उतारा, और तब तक घर वालों को भी आवाज दिया, और मैं तो पशुपेश में था, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। यानी होश आवाज खो बैठे। मेरे मोहल्ले के लोग बहुत अच्छे लोग हैं जी, इन्होंने तुरंत, लोगों ने दौड़ के मेरी मदद की। एक लड़का बहुत ही अच्छा है जो कि मेरे सामने भगवान के रूप में आया, और तुरंत। क्या नाम उसका नाम भी बता। लड़के का मुझे नाम नहीं पता है, मोहल्ले में ही रहते हैं। बहुत अच्छा उनका कर्म बहुत अच्छा है, नाम से उन्होंने भगवान बनकर आ गए मेरे लिए, तो वो साक्षात ईश्वर बन गए। बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल। आप वही उन्होंने रस्सियां डाली और वो अपनी साड़ियां डाली, महिलाओं ने तुरंत हमें वहाँ से बचाया साड़ियों के माध्यम से। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से गाड़ी तो उसमें डूबी, लेकिन आपको सहयोगियों की मदद से निकाल लिया गया। अगर सहयोगी न होते, ज्यादा समय का समय होता और रात में 11-12 बज रहे होते और तब ये घटना हो जाती, तो कुछ भी हो सकता था। रात को बहुत बड़ी बात है, अभी का ऐसा समय था कि अगर देखो, बचाने वाला लड़का भी हमारे साथ है। भैया क्या नाम है आपका? जब आपने देखा है कि ये गाड़ी जब डूबी है, तो भैया को किस तरीके से बचाया आपने? सामने गाड़ी डूबी देखी, तो हमने बचाने के प्रयास किए, लेकिन अच्छे गाड़ी में बचा लिया।
क्या नहीं, क्या प्रयास, क्या कूद गए थे उसमें, कूद गए थे। सबसे बड़ी बात है कि इसे कहते हैं इंसानियत। दूसरे की जान जोखिम में देखकर और खुद अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। भैया तुम्हें देश और देश के जज्बे और तुम्हारे जज्बे, लेकिन सर ऐसा भी तो है आपके इलेक्ट्रिक मीडिया और ये जो है वो लोग भी तो यहाँ रहते हैं। ये दुर्दशा जो है वो लोग पहले क्यों नहीं इसको सुधार कराया? मीडिया खाली आपकी बात उठाती है ना, तो कभी नहीं ये बात उठाई मीडिया वालों ने। मीडिया आप ही जैसे पत्रकार लोग यहाँ हैं। चंद कदमों की दूरी पर, चंद कदमों की दूरी पर आपका जो है मानपुर रोड है। मानपुर रोड पर ये समझ लीजिए नर्क जी जैसी स्थिति है। और मीडिया तो मीडिया रहा, शासन प्रशासन, यहाँ तक कि एक अपने यहाँ जो कानपुर मंडल के प्रभारी हैं और जो कि इस मौजूदा सरकार में, यूपी सरकार में प्रभारी हैं, कानपुर प्रभारी अनिल राजभर जी, उन्होंने इस मानपुर रोड की विषय में चर्चा उठाई थी। क्या उन्होंने कर लिया? अभी तक रोड बन गया? लेकिन सर आप आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी आई थी, हमारे एक मीडिया कर्मी के द्वारा, लेडीज मीडिया कर्मी के द्वारा ये पूछा गया कि जब से कन्नौज जनपद में बीजेपी की सरकार आई यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि बीजेपी, सपा और आप लोगों के आंख में चश्मा उल्टा चढ़ा हुआ है। क्या चश्मा उल्टा चढ़ा हुआ है? आप तो पैसे तो वकील हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन इस रोड के लिए कई बार प्रस्ताव भेजा गया और एडीएम ने आदेश भी किया इस पे। उसका लिखित ऑर्डर भी है हमारे पास कि इससे कोई बहुत बड़ी महामारी वगैरह फैल सकती है। बच्चे पढ़ने जाते हैं, जबकि तो सरोवर के लिए मशहूर था, इसका सुंदरीकरण होना था। सुंदरीकरण के लिए आदेश हो गया और बच्चों की मैजिक, उसमें 10-10, 12-12 बच्चे बैठ के इसी रोड से निकलते हैं। इस संबंधी की सूचना डीएम वगैरह सबको दी गई। अगर यही घटना जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं तब हो जाती, तब क्या होता? बहुत बड़ा। तब प्रशासन क्या जवाब तब प्रशासन तब जागता है। और इसके लिए और एक बात है, इसमें बिजली की लाइन भी पानी में पड़ी हुई है। इसमें 33,000 की लाइन यही पानी में पड़ी हुई है। इसकी भी लिखित सूचना कई बार पोर्टल के माध्यम से और प्रशासन को दी गई, लेकिन प्रशासन के कतई जू नहीं रेंग रहा। ना तो नगर पालिका ना कोई यहाँ का प्रशासन कतई जू नहीं रेंग रहा। आपके नगर पालिका के जो चेयरमैन है शैलेंद्र अग्निहोत्री जी, वो मानपुर रोड के लिए 28 तारीख को कन्नौज कलेक्टेड परिसर में धरने पे बैठने के लिए तैयार है। हाँ, धरना पर। हाँ, ये बात ऐसी वजह क्या? ये आज सुनने में आया है कि चेयरमैन साहब की भी बात नहीं सुनी जा रही है और वो भी ये चाह रहे कि इसका किसी तरीके से जीर्णोद्धार हो जाए, लेकिन उनकी बात भी कोई नहीं सुन रहा है। इस वजह से वो बैठे। अच्छा, इसमें गलती किसकी देखी? इसमें क्योंकि आप एक वकील हैं पेशे से जी। और जैसे वकील और प्रेस बुद्धिजीवियों में गिनती आती है, जी। इसमें आप गलती किसकी थी? इसमें गलती पूरी तरीके से प्रशासन की है कि जब प्रशासन के पास इसका पैसा आ चुका है, जी। उसमें से कुछ रास्ता बनवा दिया गया। जो ईओ मैडम है जो नगर उधर का जो सुंदरीकरण हुआ, जबकि चेयरमैन साहब कहते हैं कि मेरे पास बजट नहीं आता है। जबकि वहाँ इतना जरूरी नहीं था जितना जरूरी यहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर मैजिक अच्छा, नहीं एक जाती बात है। बहुत अहम बात है कि जैसे आपके यहाँ जो यू है नगर पालिका की, उनके पास पहले एक ही नगर पालिका का भार था, जी। अब उनके पास छिबरा में भी हो गया। क्या अब जब उन्होंने जब पूरा भार था तब नहीं गौर किया कि आप डबल भार होते हुए क्या गौर कर ले? असल में यहाँ पर एक बार यहाँ पर बुलाया गया, मेरी कई बार फोन से बात हुई, उनको बुलाया, मौके पे मुआयना कराया, तो उन्होंने कहा कि हम तब तक मरम्मत करा देंगे, लेकिन आज तक ना तो कोई मरम्मत कराई ना कोई सुनवाई हुई। जहाँ पैसा लगना चाहिए था वहाँ नहीं लगा, बल्कि जो है दूसरी जगह पर पैसा लगवा दिया गया। अब कह रहे हैं कि ये रोड धोखे में छूट गया। अब इसी तरीके से किसी दिन बच्चे भी जब इसी तालाब में गिर जाएंगे जिन लोगों के, तब क्या होगा इसका परिणाम ये जनता जानती है। बड़ा भयानक परिणाम होगा उसमें। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से आज जनपद कन्नौज में डिप्टी सीएम आए थे, जब उन मीडिया कर्मी के द्वारा पूछा गया कि सर जी एक चीज़ बताइए, जब से समाजवादी की सरकार गई है और बीजेपी की सरकार आई है, मुझे कोई भी भूतल पर कार्य विकास का नहीं दिखा। तो उन्होंने उल्टा जवाब दिया कि सपा सरकार और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज की जनता या मीडिया कर्मी के ऊपर चश्मा उल्टा चढ़ा हुआ, उन्हें विकास दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या विकास हुआ है? नहीं विकास हुआ, बहुत परेशान। रोड डेली ठिलिया लूटत, रोड डेली आदमी गिरत, बच्चा उधर है, गाय गिर गई है, जानवर
एक जानवर गाय गिरी और कोई लाई देखो फिर निकाले को रास्ता से जा रोड डेली पत्रकार ही बुलाए गए पक्षपात होता है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज।